जो काम राजद और कांग्रेस खुद करते हैं और उसकी चर्चा वो बीजेपी पर डालने का प्रयास करते हैं। आज तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को बांट कर रखने का प्रयास और अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कांग्रेस ने इस देश को हर वक्त बांटने का काम किया। अंग्रेज चले गए लेकिन वो कांग्रेस को छोड़कर गए। अंग्रेज का भी काम था डिवाइड एंड रूल, और कांग्रेस भी अंग्रेज के ही रास्ते पर इस देश को डिवाइड एंड रूल का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी तो इस देश में अमन चैन और इस देश की विचारधारा, इस देश की संस्कृति के साथ चलने का काम करती है। जब इस देश पर कोई नज़र भी लगाने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यही दल है जो कि देश के साथ खड़ा रहता है। सुरक्षा एजेंसी पर जब कोई सवाल उठता है तो यही भारतीय जनता पार्टी और इस देश की ये विचारधारा जो है उनके साथ रहती है। और ये राजद कांग्रेस वाले क्या करते हैं? देश के सुरक्षा एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, देश विरोधी ताकत के साथ जो है हाथ मिलाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको एक बार पूछिएगा राजद वालों को कि इंडी गठबंधन के लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाने वाले को अपने साथ क्यों रखते हैं? शर्म आना चाहिए इस तरह की बात करने पर। और पूरा देश देख रहा है, इसीलिए तो आज पूरे देश के नक्शे में धीरे धीरे भगवा आता जा रहा है। क्यों आ रहा है भगवा? इसलिए कि अब इस देश की मतदाता जनता, हमारे हिंदू और मुस्लिम सभी भाई इस बात को समझ रहे हैं कि ये लोग सत्ता के लिए और सत्ता में आने के लिए देश विरोधी ताकत तक से हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं। तो इसको कभी भी देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सर, एक और पोस्ट था जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है बिहार सरकार पर, एनडीए सरकार पे, और कहा जा रहा है कि 13 करोड़ 14 करोड़ की लागत से जो रोपवे है वो तुरंत उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। देखिए, रोपवे में जो है अभी हमारा जांच का रिपोर्ट आ गया है। जो स्ट्रक्चरल उसका हमें मिला था आईआईटी पटना से, उसकी जांच अभी लेकिन चल रही है कि किस तरीके से वो लोड लेने के लिए सक्षम नहीं हो पाया। तब तक हम अभी 2 इंजीनियर को, जिनकी ड्यूटी वहां पर थी, उनको हम लोग आज कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इसके विस्तृत जांच के लिए आईआईटी पटना के एक्सपर्ट को हम लोगों ने कहा है कि स्ट्रक्चरल लोड लेने में कहां कमी रह गई, इस बात का जो है विस्तृत रिपोर्ट करे। विभाग कार्रवाई अभी रिपोर्ट के आधार पर पदाधिकारियों पर करने जा रही है। सर, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचारी हो गई, सिर्फ भ्रष्टाचारी इस सरकार में है क्या? विपक्ष के पास तो और कोई शब्द है नहीं। विपक्ष को तो इतना ही मतलब है कि कोई घटना घटे तो उसको जो है भ्रष्टाचार के लाइन पर ले जाओ। तो विपक्ष के पास कोई काम है नहीं, निकम्मे हैं सभी लोग। लेकिन हम लोगों ने जो है इसका जांच करवाया है और जांच रिपोर्ट में जो है हम लोगों ने पाया है कि जो हमारे विभाग के पदाधिकारियों की जो कमी रही है, उसके संवेदक के द्वारा जो सेफ्टी मेजर्स के बगैर ट्रायल रन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो ट्रायल के दौरान संवेदक के प्रतिनिधि और तकनीकी पदाधिकारी की उपस्थिति वहां पर नहीं थी। तो ये हम लोग के जांच रिपोर्ट में आया है। संवेदक के तरफ से ये घोर लापरवाही है और संवेदक पर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जो हमारे कनीय अभियंता और परियोजना अभियंता वहां पर थे, उनको भी आज हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को लेकर काफी चर्चाएं तेज है। बंगला खाली करने को लेकर अब भवन निर्माण को भी पत्र लिखा जा रहा है नीरज कुमार के द्वारा। ये सभी चीजें देखिए, मीडिया ने इस बंगले को, जो राबड़ी जी का बंगला है, मीडिया ने पूरे बिहार और देश में उस बंगले के राज को जो है सामने लाने का प्रयास किया है। और हमारे अपने जो भाजपा और जदयू का हर वक्त यही सोच है कि जो डिपार्टमेंट और भवन निर्माण विभाग का निर्देश है उसका पालन हो। लेकिन रात में जब बंगला से सामान निकलता है, उनके अनुपस्थिति में निकलता है, तो थोड़ा बिहार के जनता को उसके बंगले का राज जानने का जो है इच्छा जगता है। तो ये बंगले को राज में राज कहते हैं ना, उसको ये रहने दो। तो बंगले का राज जो है छिपा हुआ है, तो उसको राज को राज ही रहने दो। ये स्थिति अभी बंगला की बनी हुई है।
बीएमसी इलेक्शन में महायुति के सीटों का फाइनल हो गया है। बीजेपी और अन्य जो दल हैं उन साथ में चुनाव लड़ने जा रही है, किस तरीके से? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे रिश्ते के तहत गठबंधन का जो है प्रयास किया है और आने वाले समय में इस गठबंधन का हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। वेस्ट बंगाल के बीजेपी के प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि हुमायूं कबीर और टीएमसी दोनों एक दूसरे के हैं। हुमायूं कबीर टीएमसी का बी टीम बन के काम करेगी। देखिए, टीएमसी ने बहुत होशियारी से हुमायूं कबीर को अपने से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन ये ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश है कि वो जो हमारे अकलियत मुसलमान भाई का वोट है उसको एकत्रित रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नज़र वहाँ के अकलियत मुसलमान भाइयों के वोट पर है, तो ममता बनर्जी ने एक नए तरीके का अभियान शुरू किया है कि किसी तरीके से जो अकलियत वोट है, मुसलमान भाई के वोट हैं, उनको डरा कर रखा जाए। भाजपा से जो है उसको डराने का प्रयास किया जा रहा है और ये उसी साजिश का जो है सभी हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ के जो मुसलमान वोट हैं वो अब ममता बनर्जी से नाखुश हैं, नाराज हैं और यही कारण है कि हुमायूं कबीर को प्लान बी के रूप में उतारा गया। मैंने वही बात कहा कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि मुसलमान वोट उससे खिसक रहा है और कांग्रेस की गिद्ध नज़र मुसलमान वोट पर है। और इसके पहले भी मैंने बताया अभी दूसरे मीडिया को भी कि पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर कांग्रेस की अलग नज़र है और इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दल की अलग नज़र है और ये सभी अपना राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए ये छल प्रपंच करते रहते हैं। आज तक आज़ादी से लेकर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको कांग्रेस ने और इनके चट्टे बट्टे जो पार्टी हैं उन लोगों ने डरा कर रखा है, भाजपा से अलग करके रखने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा आह्वान होगा कि ऐसे लोगों के साजिश से अकलियत भाइयों को, मुसलमान भाइयों को बचना चाहिए जो लोग इनको इस देश के विचारधारा से अलग करने का प्रयास करते हैं। दुर्गा टेम्पल भी बनाने की बात कह रही है न्यू टाउन में ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी तो जब दुर्गा पूजा होता है तो अब चंदा देना शुरू कर दी हैं। पहले तो मूर्ति पूजा से नफरत करती थी, अब उनको लगता है कि ये वोट बैंक खिसकता जा रहा है, तो ये सब नाटक करने में तो एक्सपर्ट हैं। ममता बनर्जी उसी का पार्ट है।